हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री और इससे पहले की सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एंशियंट हिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। देन अब देखते हैं मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हुविस्काज टाइम। ठीक है, 106 AD। तो ये इंस्क्राइब्ड है पिलर के ऊपर, और ये पिलर कहाँ मिला है ये देखना है आपको। तो फाउंड फ्रॉम अ रेड वेल, तो एक रेड वेल, एक जो है कुएं के पास एक रेड वेल में, नियर 84 जैन टेम्पल एट मथुरा। तो कहाँ है ये? मथुरा में 84 जैन टेम्पल के पास। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? यूपी में। तो एट प्रेजेंट ये इंस्क्रिप्शन मथुरा म्यूजियम में रखा हुआ है, और ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है, और स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, और ये इंस्क्राइब्ड किया गया है एक डोनर के द्वारा। उस डोनर का नाम क्या है? सरकमन ऑफ कुशान रूलर हुविस्काज टाइम। तो कुशान रूलर हुविस्का जो थे उनके टाइम के ये डोनर थे। तो उसमें ये इंस्क्रिप्शन क्या कहता है कि अ चीफ हु डिपॉजिटेड मनी एज अक्षय निवि। तो अक्षय निवि का क्या मतलब होता है कि एक परमानेंट अमाउंट उन्होंने दिया, और उसका सिर्फ इंटरेस्ट यूज़ किया जाता था, ना कि प्रिंसिपल। मतलब उसमें जिससे जो इंटरेस्ट आया एक्स्ट्रा, तो उस इंटरेस्ट को यूज़ किया जाता था, प्रिंसिपल को यूज़ नहीं किया जाता था। तो उन्होंने किसको जो है ये अमाउंट दिया? अक्षय निवि। तो दिया टू अ गिल्ड ऑफ फ्लोर मिलर्स। तो जो फ्लोर मिलर्स के गिल्ड थे उनको दिया। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ 100 ब्राह्मणाज आउट ऑफ मंथली इंटरेस्ट ऑन इट। तो इसलिए दिया ताकि जो है 100 ब्राह्मण्स का मेंटेनेंस किया जाए इसी मंथली इंटरेस्ट से। ठीक है, तो the last line of this inscription states that the pious fruit of this grant firstly goes to किंग हुइस्का। तो इससे पता चलता है कि ये किंग को कितना ज़्यादा मानते थे, और कहते थे कि जो ये इससे जो भी पुण्य मिलेगा ये पहले किंग के पास जाएगा। तो ये रिस्पेक्ट दिखाता है कि कितना किंग को रिस्पेक्ट ये लोग करते थे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं ऊषा भद्दताज नासिक केव इंस्क्रिप्शन 1st सेंचुरी AD, और ये इंस्क्राइब किया गया है दशमी केव ऑफ पांडुलेना में। ठीक है, दशमी केव ऑफ पांडुलेना में ये इंस्क्रिप्शन है, नासिक सिटी में है, महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, और ये लिखा गया है प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और इसको इंस्क्राइब्ड किया गया है ऊषा भद्दता के द्वारा। अब ये ऊषा भद्दता कौन है? सन इन लॉ थे ये कसहरत सत्राप रूलर के नासिक नाहपन के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन ये डिफाइन करता है बाउंड्रीज ऑफ नाहपन स्टेट। तो इसमें जो नाहपना रूलर है उनकी बाउंड्रीज के बारे में जानने के लिए मिलता है, और इसमें इंफॉर्मेशन है गिल्ड सिस्टम के बारे में। उस टाइम पे जो गिल्ड सिस्टम चला करता था उसके बारे में है, और इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार ऊषा भद्दता ने क्या क्या डिपॉजिट किया? 3000 कहापना। ठीक है, कर्षपना, कहापना या कर्षपना कैसे? एज अक्षय निवि, मतलब क्या? अमाउंट ही है कि उन्होंने एक परमानेंट अमाउंट दिया, जिसमें से 2000 कहापना वीवर्स गिल्ड को दिया, वीवर्स गिल्ड ऑफ गोवर्धना, एंड 1000 कहापना अदर वीवर्स गिल्ड को दिया। तो यहाँ पे हमें गिल्ड सिस्टम के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे किस तरीके का गिल्ड सिस्टम था, किस तरीके का बिजनेस उस टाइम चल रहा था। ठीक है, और जो जब ये अश्क्य या नीवी, मतलब हम समझ गए कि इसमें से जो इंटरेस्ट है उसको यूज़ किया जाता है। तो जो इंटरेस्ट था इस अमाउंट का, इसको जो है खर्च किया जाता था कपड़ों के लिए, और जो अदर चीज़ें हैं उन अदर चीज़ों के लिए भिक्षुज़ के, तो भिक्षुज़ को दिया जाता था। और ये भिक्षुज़ लोग कहाँ रहते थे? तो ये लोग रहते थे दशमी केव ऑफ पांडुलेना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उस टाइम पे क्या किया जाता था, कौन क्या दे रहा है। तो इंस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें लिखी जाएंगी। अगर किसी ने कुछ चीज़ किसी को दिया है तो वो चीज़ होगा। ठीक है, किसी के भलाई के लिए उसको लिखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ हैं। देन अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये रुद्र दमन वाला। ठीक है, तो रुद्र दमन का जो है जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन 150 AD, सॉरी। रुद्र दमन का जो जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन है, तो ये इंस्क्राइब किया गया है स्टोन पीस के ऊपर, जो कि सिचुएटेड है गिरनार हिल्स में, जूनागढ़ सिटी, गुजरात स्टेट में। ठीक है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और ये फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन है इंडिया का, और इसको इंस्क्राइब्ड किया गया है साका रूलर रुद्र दमन के द्वारा। और इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार रुद्र दमन ने डिफीट किया काफ़ी सारे किंग्स को और एनेक्स देयर स्टेट। तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है? जो ये साका रूलर रुद्र दमन
दमन थे, इन्होंने काफ़ी सारे राजाओं को हराया है और उनके राज्य को जो है एनेक्स कर लिया है। जैसे अकारा ईस्ट मालवा को कहा जा रहा है, अवंती वेस्ट मालवा, देन अनूपा अनर्त नॉर्थ काठियावाड़, सौराष्ट्र साउथ काठियावाड़, सुबरा द रीजन ऑफ साबरमती, मारू मारवाड़, कच्छ, ठीक है, कच्छ सिंध ईस्ट ऑफ लोअर इंडस, सुवीरा वेस्ट ऑफ लोअर इंडस, ठीक है, देन कुकुरा, देन अपरंत नॉर्थ कोंकण, देन निस्बदा वेस्ट विंध्या आरावली। तो ये पता चल रहा है कि इन्होंने काफ़ी सारे किंग्स को हराया था। ठीक है, ये साका रूलर रुद्र दमन के बारे में कहाँ पे है, गिरनार इंस्क्रिप्शन में, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें और हिस्ट्री पता चलता है सुदर्शन लेक का, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस इंस्क्रिप्शन में क्या है, सुदर्शन लेक के बारे में है, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है बहुत पहले से ही, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम से ही। तो जो पुष्य गुप्ता थे प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में प्रोविंशियल गवर्नर थे पुष्य गुप्ता, उन्होंने सुदर्शन लेक बनाया और योन राज तस्फाक, ठीक है, तो उन्होंने जो है, और योनराज तस्फाक का भी नाम है ईरानियन। तो जो पुष्य गुप्ता है, जो कि प्रोविंशियल गवर्नर है चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने सुदर्शन लेक को बनाया और योनराज तस्फाक ने भी बनवाया, जो कि ईरानियन थे। ठीक है, तो जो ये द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ अशोका रिपेयर्ड दिस लेक। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, ठीक है, पुष्य गुप्ता और योनराज तस्फाक ने इसको बनवाया, और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे अशोका के, उन्होंने रिपेयर कराया। ठीक है, बर्स्ट इन टाइम ऑफ रुद्र दमन। ठीक है, और ये भी पता चलता है कि ये लेक जो है काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, बर्स्ट इन टाइम ऑफ रुद्र दमन, तो रुद्र दमन के टाइम पे ये सब काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। सुदर्शन जो है ये दुदर्शना बन जाता है। तो फिर रुद्र दमन ने, जब ये रुद्र दमन के टाइम पे बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है इस लेक का और इस जो भी इंस्क्रिप्शन था इसका, तो फिर जो है इसको जो क्या किया जाता है, रुद्र दमन फिर इसको रिपेयर्ड करते हैं। ठीक है, रुद्र दमन रिपेयर्ड दिस लेक फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। तो इसीलिए फिर रुद्र दमन का भी नाम आ जाता है कि जब ये काफ़ी ज़्यादा सब कुछ यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो रुद्र दमन रिपेयर करते हैं इस लेक को अपने पैसों से। ठीक है, और कोई भी टैक्स पब्लिक के ऊपर नहीं लगाते हैं, और रिपेयरिंग वर्क किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ सुविक्षा। ये प्रोविंशियल गवर्नर थे रुद्र दमन के, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इतने सारे किंग्स के बारे में जानने के लिए मिलता है। दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन विच फर्स्ट टाइम लक्ष्मी टुगेदर विथ विष्णु मेंशन्ड। तो इसलिए भी जरूरी है कि लक्ष्मी के साथ विष्णु मेंशन्ड है। ठीक है, लक्ष्मी एंड विष्णु साथ में मेंशन्ड है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, पर आपको जो याद रखना है वो क्या क्या चीज़ें याद रखना है हम यहाँ देख लेते हैं। तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन है, टाइम लाइन 150 AD, ये है कहाँ, गुजरात में है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, और ये पहला लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन है इंडिया का, पहला लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन। ये पहला संस्कृत नहीं, लेकिन पहला लंबा। ठीक है, और इसको इंस्क्राइब किया गया था किसके द्वारा, साका रूलर रुद्र दमन के द्वारा। तो यहाँ पे बहुत चीज़ पता चलता है कि हाँ, रुद्र दमन ने काफ़ी सारे लोगों को हराया। ठीक है, और इंस्क्रिप्शन से और हिस्ट्री पता चलता है सुदर्शन लेक का, कि सुदर्शन लेक का क्या क्या चीज़ होता है। तो इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार हमने देखा कि ये सुदर्शन लेक जो है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम से एग्जिस्ट करता है। और जो पुष्य गुप्ता है प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने सुदर्शन लेक को बनवाया। योनराज तस्फाक ईरानियन थे इनके साथ मिलकर के, और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे अशोका का, उन्होंने रिपेयर भी करवाया इसको। और जब ये लेक और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है, कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो सुदर्शन जो है लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, सुदर्शन जो है दुदर्शन एक तरीके से बन जाता है। तो रुद्र दमन ने फिर इसको रिपेयर कराया अपने पैसों से। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, और कब जब कराते हैं तो सुपरविज़न किसका रहता है, सुविक्षा, जो कि प्रोविंशियल गवर्नर होते हैं रुद्र दमन के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी सारी थी, और लक्ष्मी एंड विष्णु का यहाँ मेंशन है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति, जो कि इलाहाबाद में है, काफ़ी फेमस है, 360 AD। तो इस पिलर में जो है इंस्क्रिप्शन, द पिलर इंस्क्रिप्शन स्टैंड्स इन द फोर्ट एट इलाहाबाद, नॉट इन इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्रयाग। तो ये अभी पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ है, तो इलाहाबाद के फोर्ट में है, और इसका जो ओरिजिनल जगह था प्रयाग कौसम्बी, वहाँ नहीं है। ठीक है, और द परस्ती ईओलॉजी
तो परिस्थिति जो है इंस्क्राइब्ड है इसके ऊपर, इट वाज कंपोज्ड बाय हरिसेना। तो परिस्थिति बेसिकली क्या है, किंग के तारीफ में जो बोला जा रहा है, तो इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया था, हरिसेन के द्वारा। याद रखना है आपको, हरिसेन के द्वारा कंपोज किया गया था। और द महासंधि बिघारिक, ठीक है, महासंधि बिघारिक मतलब द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये जो हरिसेना थे ये कौन थे, तो मिनिस्टर थे पीस एंड वॉर के, और इनको कहा क्या जाता था महासंधि विग्राहिक, महासंधि विग्राहिक ये कहा जाता था, महासंधि विग्राहिक, द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर समुद्रगुप्त के। तो इसको लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और जो अर्लियर पार्ट है इंस्क्रिप्शन का कंपोज किया गया है इन वर्स, और जो लेटर पार्ट है इंस्क्रिप्शन का कंपोज किया गया है प्रोज में। तो ये याद रखना है कि अर्लियर पार्ट वर्स में है, दूसरा पार्ट प्रोज में है, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोरोनेशन से लेकर के उनके राज्य अभिषेक से लेकर के उन्होंने जितना भी कंक्वेस्ट किया, जो अभी पर्सनालिटी है समुद्रगुप्त का, और ये सारी चीज़ें हैं। और लॉन्ग सेंटेंस ऑफ 33 लाइन इन इट, तो ये है कि यहाँ पे इतना लंबा लंबा सेंटेंस लिखा गया है। और 7th और 8th लाइन में क्या है, अनाउंसमेंट है, चंद्रगुप्त वन एट द कोर्ट दैट समुद्रगुप्त विल बी हिज सक्सेसर। तो लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त के बाद कौन आएगा, समुद्रगुप्त उनके सक्सेसर के रूप में जो है आएंगे। नेक्स्ट, फिर जेलिसी फेल्ट बाय तुलियकुलजस, ठीक है। तो जेलिसी तुलियकुलजस उनको जेलस हुआ ड्यू टू कॉर्नलियन ऑफ समुद्रगुप्त। तो ये सब कुछ भी लिखा हुआ है कि ठीक है समुद्रगुप्त गद्दी पे आएंगे। देन 30th लाइन में लिखा गया है विक्ट्री ओवर अच्युत एंड नागसेना, कि इन्होंने जो है अच्युत और नागसेना को हराया, पाटलिपुत्र को एनेक्स किया। 17th 18th लाइन में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड एज वन हुज ओनली एलाई वॉज वेलोर। तो ये लिखा हुआ है कि इनका सिर्फ एक ही दुश्मन कौन था, वेलोर था, पराक्रमा, through the might of his own arm, whose body is covered with scar marks caused by various weapons। मीन्स इनके बारे में पूरा तारीफ लिखा हुआ है कि इनका बॉडी पूरा स्कार मार्क्स से जो है भरा हुआ था। और 19 and 20th लाइन में क्या है कि इन्होंने जो है 12 रूलर को हराया दक्षिणापथ के, ठीक है। तो विक्ट्री ओवर 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। 21वां लाइन में क्या है, द इवेंट ऑफ डिफीटिंग 9 रूलर्स ऑफ नागा डायनेस्टी, की इन्होंने नागा डायनेस्टी के रूलर को हराया, इन्होंने दक्षिणापथ के 12 रूलर को हराया, ठीक है। तो 9 रूलर को हराया नागा डायनेस्टी एट कोसम्बी। और 22वां लाइन में लिखा हुआ है कि विक्ट्री ओवर अताविक सबऑर्डिनेशन एक्सेप्टेड बाय 5 स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर। तो इन्होंने अताविक के ऊपर भी विक्ट्री पाया, ठीक है, 5 स्टेट जो है ईस्टर्न बॉर्डर पे, वहाँ भी। देन 24th लाइन में लिखा हुआ है सबऑर्डिनेशन एक्सेप्टेड बाय किदर कुसान रूलर देवपुत्र शाही शाहनुशाही। तो यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि जो और भी रूलर है, किदर कुसान रूलर है, देवपुत्र शाही शाहनुशाही, तो इन्होंने भी इसके सबऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया। साका रूलर रुद्रसेना 3 के बारे में भी लिखा हुआ है, 3rd के बारे में। साका मुरुंद रूलर सिन्हाली श्रीलंकन किंग मेघवर्मा। अच्छा, इसमें ये आपको याद रखना है कि श्रीलंकन किंग मेघवर्ना उनके बारे में लिखा हुआ है। जावा के बारे में है, सुमत्रा मलय आइलैंड्स के बारे में है। और जो 27th लाइन में है इसमें लिखा हुआ है समुद्रगुप्त डिस्क्राइब एज कवि राजा। तो इनको कवि राजा कहा गया समुद्रगुप्त को, क्योंकि वो म्यूजिक में बहुत एक्सपर्ट थे, ठीक है। दैट नारद एंड तुम्बरु वॉज अशेम्ड, ठीक है। तो उनके तारीफ में ये लिखा गया है, आपको याद रखना है कवि राज कहा गया, और ये म्यूजिक में बहुत एक्सपर्ट थे इसलिए। देन 8th लाइन में कहा गया कि समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड एज पैटर्न ऑफ स्कॉलर। तो ये जो है पैटर्न थे स्कॉलर्स के, ठीक है। और क्या लिखा गया, 29th और 30th लाइन में लिखा गया कि समुद्रगुप्त डिस्क्राइब लिच्छवी दुहित्रा। तो इन्होंने जो है, ठीक है। तो 20th और 30th लाइन में क्या लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड एज लिच्छवी दुहित्रा। तो इनको ये टाइटल मिला, लिच्छवी दुहित्रा, महाराजाधिराज, अवतार इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ठीक है, विष्णु का अवतार। देन प्रचीर, वॉल बाउंड विथ धर्मा, ठीक है। तो ये सब टाइटल इन्होंने लिया। तो बेसिकली आपको इतनी चीज़ों को याद नहीं रखना है, आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि इलाहाबाद परिस्थि है, ठीक है, प्रयाग इलाहाबाद परिस्थि।
तो इसमें बेसिकली हरि सेन के द्वारा लिखा गया है। हरि सेन कौन थे? जो है द महासंधि विघारक, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें दी गई है यहाँ पे, तो उनके तारीफ़ के बारे में कि ठीक है उनको सक्सेसन जो भी मिला, कोरोनेशन हुआ, वो सारी चीज़ें कि कौन आने वाला है। देन इन्होंने दक्षिणा पथ के 12 रूलर को हराया, 5 ईस्टर्न बॉर्डर, अताविक को, नागा डायनेस्टी को, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साका रूलर रुद्र सेना 3 के बारे में भी है। श्रीलंकन किंग मेघवर्ना, जावा, सुमत्रा, मलय, इन सारे चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। तो बेसिकली इसमें पूरा समुद्रगुप्त की तारीफ ही है। तो आपको अगर इतना भी याद रहे, समुद्रगुप्त, प्रयाग, इलाहाबाद, परस्ती, ठीक है, किसने लिखा? हरि सेन। तो इतना इनफ है, ओके। समुद्रगुप्त ईरन इंस्क्रिप्शन, तो इस इंस्क्रिप्शन में जो है समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? सर्वराजोच्छेता, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अपरूटर ऑफ ऑल द किंग। और क्योंकि हमने पुराने इंस्क्रिप्शन में देखा कि इन्होंने कितने सारे किंग को हराया था, इनके विक्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ईरन इंस्क्रिप्शन, और इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार ही वॉज मैरिड विथ दत्ता देवी। तो इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उन्होंने दत्ता देवी से शादी की थी। इट स्टेट्स दैट एक इरिकिनी मतलब ईरन, तो वॉज हिज स्वाभोग नगर, ठीक है, मतलब पर्सनल जागीर। तो ईरन के बारे में है यहाँ पे कि ईरन उनका स्वाभोग नगर था, मतलब पर्सनल जागीर था। देन समुद्रगुप्त का और जो है नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन किन्होंने लिखवाया था? तो समुद्रगुप्त ने, ठीक है। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि मौर्य पीरियड में सबसे ज़्यादा अशोका ने, और उसके बाद समुद्रगुप्त ने गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो समुद्रगुप्त नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो इसको जो है पाया कहाँ से गया? फाउंड फ्रॉम बिहार। बिहार मीन्स मोनिस्ट्री इन नालंदा, ठीक है। तो नालंदा के मोनिस्ट्री में पाया गया ऑफ बिहार स्टेट। तो ये लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ डोनाटिव नेचर कंटेन्स द कंडीशन ऑन विच अग्रहार मतलब होता है लैंड ग्रांट, और ये दिया गया किसको? ब्राह्मण्स को, बाय द डोनर। तो डोनर के द्वारा लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को दिया गया। तो ये सब कुछ भी है। और इसमें गुप्ता जीनियोलॉजी के बारे में है, मतलब श्री गुप्ता से लेकर समुद्रगुप्त तक कौन कौन किंग थे, कैसे थे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये समुद्रगुप्त का नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नाम से पता चल रहा है नालंदा। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ऑब्वियसली बिहार स्टेट में, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और इसमें जो है डोनेटिव नेचर के बारे में पता चलता है कि इस टाइम ये लोग डोनेट किया करते थे। अग्रहार का मतलब लैंड ग्रांट दिया करते थे किसको? ब्राह्मण को, ठीक है, डोनर के द्वारा दिया जाता था। और गुप्ता जीनियोलॉजी के बारे में भी है। देन देखते हैं समुद्रगुप्त गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो गया में भी इनका था कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो इसको कहाँ से मिला है? गया से मिला है, इसीलिए गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, गया ऑफ बिहार स्टेट। द कंटेंट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज सिमिलर टू द कंटेंट ऑफ इस नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो जैसे नालंदा में लिखा हुआ था, इसमें भी सेम कंटेंट लिखा हुआ था। देन चंद्रगुप्त टूज उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। देन अब देखते हैं, अब हमने समुद्रगुप्त के काफ़ी इंस्क्रिप्शन को देखा, अब देखते हैं चंद्रगुप्त 2 का उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्राइब्ड किया गया है, इट इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन 2 caves एट उदयगिरी। तो उदयगिरी हिल्स के 2 caves में इंस्क्राइब्ड किया गया है। कहाँ पे? नियर विदिशा ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। और फर्स्ट केव वॉज इनकार्व्ड बाय फ्यूडेटरी। तो पहला केव को इनकार्व किया गया था एक फ्यूडेटरी के द्वारा, जो कि संकनिक रीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है, चंद्रगुप्त 2 के ही। और सेकेंड केव बाय वीर सेन साहब, ठीक है। और ये कौन थे? संधि विग्रहिक थे, मतलब मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, ठीक है, चंद्रगुप्त 2 के। जैसे कि हमने देखा था यहाँ हरि सेन के बारे में, ठीक है, कहाँ गया? यस, हरि सेन। और हरि सेन के कौन थे? ये भी महासंधि विग्रहिक थे, मतलब मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। उसी तरीके से सेम ये भी जो है कौन थे? मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। और ये इंस्क्रिप्शन जो है एक तरीके से प्रकाश डालता है जो भी विक्ट्री हुआ था उनका ओवर वेस्टर्न रीजन बाय चंद्रगुप्त 2। तो चंद्रगुप्त 2 के विक्ट्रीज के बारे में है। देन नेक्स्ट देखते हैं चंद्रा मेहरोली दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये जो है दिल्ली में जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में है। तो ये कंसर्न्ड है किसके साथ? किंग नेम विथ चंद्रा,
ठीक है, चंद्र आइडेंटिफाइड एज गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू, तो मे बी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। मोस्टली स्कॉलर कह रहे हैं कि चंद्रा मीन्स ये चंद्रगुप्त टू ही है, ठीक है। देन कुमार गुप्त वंस दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो ये कहाँ मिला है हमें, फाउंड फ्रॉम दामोदरपुर, दामोदरपुर में मिला है, दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो दामोदरपुर में मिला है इन दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न बंगाल, मतलब ये बंगाल में है, नॉर्दर्न बंगाल में, और इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। इंस्क्रिप्शन ये कंफर्म कर रहा है कि नॉर्दर्न बंगाल जो है कुमार गुप्त वन के एम्पायर के अंदर आता था, ठीक है, और इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था गुप्ता पीरियड का वो पता चलता है। कुमार गुप्त का दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि दामोदरपुर में है, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्दर्न बंगाल में। देन कुमार गुप्त का एक और इम्पॉर्टेंट है मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन, तो ये इंस्क्राइब्ड है कहाँ पे, ऑन ए स्टोन पीसेस ऑफ एम्बैंकमेंट एट सिवाना रिवर इन मंदसौर ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कौन से रिवर के पास, कौन से रिवर बैंक के पास, तो सिवाना रिवर, ठीक है, सिवाना रिवर इन मंदसौर, तो याद रखना है ये कुमार गुप्त का मध्य प्रदेश में एक है। एक और देखने के लिए हमें कहाँ मिला, नॉर्दर्न बंगाल में, और ये बताता है हमें डिक्लाइन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन लेटर गुप्ता पीरियड, तो किस तरीके से जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रहा था लेटर गुप्ता पीरियड का। और ये इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करता है दैट अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स, ठीक है, कि श्रेणी जो थे गिल्ड थे सिल्क वीवर्स के, ठीक है, वो माइग्रेटेड फ्रॉम लट मीन्स सदर्न गुजरात, तो गुजरात से माइग्रेट होके कहाँ जाते हैं, टू दसपुर मीन्स मंदसौर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो रहा था गुजरात में, इसीलिए ये गुजरात से कहाँ जाते हैं, दसपुर मंदसौर जाते हैं, और ये दसपुर में यानी मंदसौर एमपी में ही ये सेटल हो जाते हैं, ठीक है। मंदसौर कहाँ है, एमपी में, तो मंदसौर में ये सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे ये एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं डेडिकेटेड टू गॉड सूर्य, ठीक है, सन गॉड को डेडिकेट करके ये क्या बनाते हैं, टेम्पल। तो ये कुमार गुप्त के मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन में ये कुछ चीज़ें पता चलती हैं। देन स्कंद गुप्त का गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, तो ये लाइट डालता है किसके ऊपर, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कंद गुप्त, ये डिस्क्राइब करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गोपता। अब गोपता क्या है, मतलब प्रोविंशियल गवर्नर, गोपता प्रोविंशियल गवर्नर, एंड द क्वालिटीज ऑफ आइडियल गोपता, ठीक है, कि आइडियल गोपता। और इसमें इंफॉर्मेशन है दैट द इम्बैक्टमेंट ऑफ सुदर्शना लेक वॉज डैमेज्ड वंस अगेन एंड इट वॉज रिपेयर्ड बाय चक्रापलिता द पूरापति, हेड ऑफ द सिटी ऑफ गिरनार सिटी एंड सन ऑफ पर्णदत्ता द गोपता ऑफ सौराष्ट्र। तो ये सब कुछ लिखा गया है कि इनको किसने रिपेयर करवाया था, ठीक है। तो इस इंस्क्रिप्शन में कुमार गुप्ता इज डिस्क्राइब्ड एज कल्याणकारी राजा, ठीक है, तो कुमार गुप्त को कल्याणकारी राजा कहा गया था इस जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो सुदर्शन लेक है ये फिर से एक बार डैमेज हो गया था और उसको रिपेयर कराया गया चक्रपलिता के द्वारा, चक्रपलिता द पूरापति मतलब हेड ऑफ द सिटी के द्वारा, जो हेड ऑफ द सिटी है गिरनार के, उनके द्वारा। और ये किसके बेटे थे, प्राण दत्ता के, ठीक है, बेटे थे। और द गोप्ता ऑफ सौराष्ट्र, गोप्ता मतलब प्रोविंशियल गवर्नर, ठीक है। उसके बाद इस इंस्क्रिप्शन में कुमार गुप्त के बारे में भी है और इसको कल्याणकारी राजा कहा गया है, बेनोवलेंट किंग। और चक्रापलिता एज आदर्श नगर रक्षक, चक्रापलिता मतलब क्या होता है कि नगर रक्षक है, आदर्श नगर रक्षक, आइडियल सिटी प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे स्कंदगुप्त के बारे में भी पता चलता है, मतलब स्कंदगुप्त का गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये पता चलता है कि कैसा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था स्कंदगुप्त के अंदर और किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता था गोप्ता को। गोप्ता कौन है, प्रोविंशियल गवर्नर को। और क्या क्वालिटीज़ है एक आइडियल गोप्ता का, मतलब एक आइडियल प्रोविंशियल गवर्नर कैसा होना चाहिए। इसमें यह भी है कि हाँ सुदर्शन लेक जो है डैमेज हो गया था, इसको रिपेयर किया गया चक्रपलिता के द्वारा। चक्रपलिता अब है कौन, तो चक्रपलिता जो है आदर्श नगर रक्षक है, मतलब आइडियल सिटी प्रोटेक्टर है, ठीक है। और कुमार गुप्त के बारे में भी है, तो यहाँ पे स्कंदगुप्त के, कुमार गुप्त के बारे में पता चलता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। और सुदर्शन लेक के बारे में भी पता चलता है कि ये फिर से वंस अगेन इसमें जो है ये इसको ठीक कराया गया था, ठीक है।
सो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है स्कंदगुप्त भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये इंस्क्राइब किया गया है कहाँ पे? ऑन ए पिलर विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द बितारी विलेज इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। तो ये जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो एक बितारी विलेज है, बितारी विलेज के आउटसाइड ये इंस्क्रिप्शन है। और ये लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये डिस्क्राइब करता है the erection of pillar, the construction of temple in which the statue of भगवान सारंगी means God विष्णु was established। ठीक है, तो इसके बारे में पता चलता है कि पिलर के बारे में भी लिखा हुआ है उसमें। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है। और ये भी बताया हुआ है कि स्टैच्यू ऑफ भगवान सारंगी मीन्स गॉड विष्णु को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, एंड डोनेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम भितरी विलेज फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ टेम्पल बाय स्कंदगुप्त। तो कहा जा रहा है कि ये जो टेम्पल बना तो इसके लिए डोनेशन किसने दिया? तो ये जो भितरी विलेज है कि इनके गांव के लोगों ने डोनेशन दिया। और इसमें गुप्ता जीनियोलॉजी के बारे में भी है, श्री गुप्त से लेके स्कंदगुप्त के बारे तक। और इस जो है इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन करता है इन्वेजन हुन्स का। ठीक है, इन्वेजन ऑफ हुन्स। तो स्कंदगुप्त भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्कंदगुप्त इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में है। ठीक है, तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? सौर्य संप्रदाय के बारे में, मतलब कम्युनिटी कंसर्न्ड विद द सन। ठीक है, ऐसी कम्युनिटी जो कंसर्न है सन के साथ। और तैलिका श्रेणी, तैलिका श्रेणी का मतलब होता है गिल्ड ऑफ ऑयल मिलर्स। ठीक है, जो कि एक बैंक की तरह काम करते थे। बैंक मतलब जैसे बैंक में डिपॉजिट करना या पैसे लेन देन करना, ये सारी चीज़ों की तरह ये गिल्ड जो है काम करते थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नाम क्या है? अंतरावेदी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह। एंड दियर एडमिनिस्ट्रेटर मतलब सर्वनागा, और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ऑफिशियल की तरह काम करते थे। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन है। देन भानुगुप्ता ईरन स्टोन इंस्क्रिप्शन, टाइम है 510 AD। तो ये कहाँ मिलता है? फाउंड फ्रॉम ईरन इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये डिस्क्राइब करता है द बैटल बिटवीन भानुगुप्ता एंड हुन इन्वेडर तोरामना के बारे में। तो यहाँ पे जो भानुगुप्ता का ईरन स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इसमें पता चलता है ये कहाँ है? ईरन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो इससे पता चलता है कि बैटल बिटवीन भानुगुप्ता एंड हुन इन्वेडर जो है तोरामना, इनके बीच क्या हुआ था? बैटल, युद्ध हुआ था। और गोपराजा, गोपराज एक कौन थे? फ्यूडिटरी थे भानुगुप्ता के, और उनको जो है मार दिया जाता है बैटल में। और उनकी वाइफ जो है एंटर्ड इनटू द मास ऑफ फायर, मतलब जब उनको मार दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उनकी बीवी जो है उनके चिता में उनके साथ ही जल जाती है। ठीक है, जो सबसे पहला एविडेंस मिलता है सती प्रथा का, कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है, ईरन से, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ईरन स्टोन इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। ठीक है, तो सती प्रथा के बारे में डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि इसमें क्या होता था? हस्बैंड के डेथ के बाद जो है वाइफ को जला दिया जाता था। ठीक है, उसी चिता में। तो यहाँ पे विंडो लिखा है, विडो होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं तोरामनाज ईरन वराहा स्टैचू इंस्क्रिप्शन। तो ये इसको इंस्क्राइब्ड किया गया है कहाँ पे? इंस्क्राइब्ड ऑन ए स्टैचू ऑफ वराहा। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? ईरन में। ईरन कहाँ है? सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है जो भी पॉलिटिकल अचीवमेंट था या रिलीजियस इंटरेस्ट था हुन रूलर तोरामना का, उसके बारे में। सो लेटर इंस्क्रिप्शंस, तो हर्षवर्धनाज बंसखेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो ये हर्षवर्धन का इंस्क्रिप्शन है। ये मिला है बंसखेरा, जो कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से मिला है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी हर्षवर्धन की। और ये डिस्क्राइब करता है कि वो जो है क्या किया करते थे? डोनेशन किया करते थे। ठीक है, टैक्स फ्री विलेज दिया करते थे ब्राह्मण्स को। ठीक है, और उस टैक्स फ्री विलेज का नाम क्या था? मरकत, विषय अंगदिया और भुक्ति अच्छी छोत्र। ठीक है, अच्छी छोत्र। तो ये सब नाम था, ब्राह्मण्स को दिया करते थे हर्षवर्धन। और इसमें जो है रेप्लिका है हर्षवर्धन के सिग्नेचर का, जो कि क्लैरिफाई कर रहा है कि वो एक अच्छे कैलियोग्राफिस्ट थे। देन यशोधर्मनाज मंदसौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसको इंस्क्राइब किया गया था मालवा रूलर यशोधर्मन के द्वारा। और उनके अनुसार उन्होंने हुन रूलर मिहिर कुला को जो है क्या किया था? डिफीट किया था और मालवा को एनेक्स किया था। ठीक है, देन मिहिर
भोजाज ग्वालियर परिस्थि इंस्क्रिप्शन। तो इसको इंस्क्राइब किया गया था प्रतिहारा किंग मिहिर भोज के द्वारा, ठीक है, प्रतिहारा किंग मिहिर भोज, ठीक है, उन्होंने इंस्क्राइब करवाया था। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इन द इंस्क्रिप्शन मिहिर भोजा इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेट कनकरर। और उस इंस्क्रिप्शन में मिहिर भोजा को क्या कहा गया है कि ये एक बहुत बड़े कनकरर थे और कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे और बेनेवोलेंट रूलर थे। मतलब इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही गई है। तो ग्वालियर परिस्थि इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है? अगर आता है तो मिहिर भोजा। मिहिर भोजा है कौन? तो प्रतिहारा किंग है मिहिर भोज। देन प्रामर भोजाज धरा परिस्थि इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमें पता चलता है पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट के बारे में। जो भोज रूलर थे, प्रामर डायनेस्टी के भोज रूलर, उनके बारे में। देन विजय सेन देवपरा प्रस्थि इंस्क्रिप्शन, ये डिस्क्राइब करता है इवेंट जो भी हुआ था विजय सेन के राज में, ठीक है, के टाइम पे। और ये विजय सेन कौन है? फाउंडर हैं सेन डायनेस्टी के। तो विजय सेन कौन है? फाउंडर है सेना डायनेस्टी के। देन अब कुछ साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पुलकेशिन II का ए होल परिस्थि इंस्क्रिप्शन। और इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन विष्णु टेम्पल, ठीक है, ये कहाँ इंस्क्राइब किया गया है? विष्णु टेम्पल ए होल में, ठीक है, ए होल इन बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ए होल कहाँ है? कर्नाटका में। और याद रखना है इसको इंस्क्राइब किया गया है विष्णु टेम्पल में। तो ये क्या है? एक तरीके का इयोलॉजी है एंड रिटन बाय द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन II। तो ये सब जो भी होता है ना, तो यहाँ पे किंग की तारीफ ही होती है, उनकी परस्ती ही होती है, उनका जो भी उन्होंने अच्छा कुछ किया होता है, किसी को हराया होता है, वही सारी चीज़ें होती है। तो कहा गया, तो इसमें क्या कहा गया? इट इज़ एन इयोलॉजी एंड रिटन बाय कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन II और एंड जैन फॉलोवर रवि कीर्ति। तो ये जो है ना पुलकेशिन II के बारे में कहा गया है, किसके द्वारा? कोर्ट पोएट थे उनके रवि कीर्ति, जो कि जैन फॉलोवर भी थे, और उन्होंने ही इन सारे बारे में बताया, ठीक है। और ये लाइट थ्रो करता है सक्सेसेस ऑफ पुलकेशिन II। तो वो तारीफ करते हैं रवि कीर्ति, बताते हैं कि पुलकेशिन II जो है वो उन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल करी थी। और ये कौन थे पुलकेशिन II? ये चालुक्य रूलर थे। याद रखना है पुलकेशिन II है कौन? थे कौन? चालुक्य रूलर थे, ठीक है, चालुक्य रूलर ऑफ वतपी या बादामी। तो इंस्क्रिप्शन के अनुसार पुलकेशिन II ने हराया था हर्षवर्धन को। हमने जो देखा कि हर्षवर्धन ने भी अपने इंस्क्रिप्शन में कहा है काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पुलकेशिन II के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने हराया था हर्षवर्धन को। कहाँ पे? एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। और एंड चेक्ड हर्षास कैंपेन टू कनकर डेक्कन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ा कि फिर हर्षा जो है और डेक्कन की तरह और ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए पुलकेशिन II की वजह से। और एट दिस ओकेजन पुलकेशिन II टुक अप टाइटल परमेश्वर। और इसी टाइम पे पुलकेशिन II ने टाइटल क्या लिया? परमेश्वर टाइटल लिया, ठीक है। और ये इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है कालिदास के बारे में और भैरवी के बारे में। और इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार जो महाभारत वॉर है वो कब लड़ा गया था? 3101 BC में लड़ा गया था। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं नरसिंगा वर्मन मल्लिका अर्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन। और इसमें जो है कन्क्वेस्ट है किसका? पल्लवा रूलर का। पल्लवा रूलर का कन्क्वेस्ट है, ठीक है। पल्लवा रूलर नरसिंह वर्मन ओवर चालुक्यन रूलर ऑफ बादामी। तो हमने जैसे देखा कि ये जो चालुक्य रूलर बादामी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? हर्षवर्धन को हराया, ठीक है। यहाँ पे पता चल रहा है कि फिर पुलकेशिन II को नरसिंह वर्मन ने हराया और उन्होंने टाइटल लिया महामल्ला, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने क्या टाइटल लिया? महामल्ला जो है टाइटल लिया और पुलकेशिन II को इन्होंने हराया। देन अब देखते हैं दंती दुर्ग एलोरा केव इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है कहाँ पे? दशावतार टेम्पल ऑफ एलोरा में। तो ये इससे आपको ये भी पता चलता है कि दशावतार टेम्पल कहाँ है, ठीक है, एलोरा में है। और दंती दुर्ग कौन है? तो दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूटा रूलर हैं। कौन है? राष्ट्रकूटा रूलर। तो उन्होंने क्या किया? इट डिस्क्राइब्स द कंक्वेस्ट ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर दंती दुर्ग ओवर कलिंगा। तो यहाँ पे भी पता चलता है कि दंती दुर्ग ने जो है, जो कि राष्ट्रकूटा रूलर थे, उन्होंने कलिंगा के ऊपर जीत हासिल की, कोसाल के ऊपर, कांची मलाव के ऊपर, लत के ऊपर, टैंक के ऊपर। तो इन्होंने काफ़ी सारा जगह अपनी जीत हासिल की। देन नेक्स्ट हम देखते हैं राज राजा तंजोर इंस्क्रिप्शन। और ये जो है लाइट डालता है किसके ऊपर? चोला किंग राज राजा के ऊपर, उनके सक्सेस के ऊपर। और ये जो
जो राजा थे ये फर्स्ट इंडियन किंग थे जिनको ये आइडिया आया, उन्होंने ही ये आइडिया लेकर के आए, ठीक है। आइडिया ऑफ इंस्क्रिप्शन बिगिन विथ हिस्टोरिकल प्रीफेस या इंट्रोडक्शन के साथ जो है मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन के साथ इंस्क्रिप्शन को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार जो ये राजा थे इन्होंने हराया था किसको, डिफीटेड चेरा को हराया था इन कंदलूर बैटल। तो बैटल कंदलूर के बैटल में इन्होंने चेरा को हराया था और इन्होंने ही एनेक्स किया था नॉर्दर्न श्रीलंका को। तो ये बार बार आता है कि कौन से किंग ने नॉर्दर्न श्रीलंका को एनेक्स किया था, तो याद रखना है दैट इज राजा, ठीक है। देन राजेंद्र वन के बारे में देख लेते हैं, ये भी फेमस चोला रूलर है। तो राजेंद्र वंश थ्रू वलंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है विक्ट्रीज ऑफ चोला रूलर राजेंद्र वन के बारे में कि राजेंद्र वन को विक्ट्री मिली थी। और इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार राजेंद्र वन ने हराया था सुमत्रा रूलर विजयोतुंग वर्मना को, ठीक है। तो सुमत्रा, यहाँ पे हमने देखा राजा जो कहाँ तक गए थे, ये श्रीलंका तक, और ये फिर आगे इंडोनेशिया, सुमत्रा कहाँ है, इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे सुमत्रा रूलर विजयोतुंग को हराया था फिर राजेंद्र वन ने। और इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रेवेन्यू सिस्टम ऑफ चोला, और जो कैसा रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था चोला का ये भी है। तो यहाँ पे राजा तो तरक्की करते ही हैं, लेकिन राजेंद्र वन काफ़ी आगे लेकर के जाते हैं। अभी हम जब इससे ये सब कुछ खत्म करके जब उन सारे चैप्टर्स पे चलेंगे डिटेल में, तो डिटेल में इनको जो है कवर करेंगे। और अभी मेरा प्लान ये है कि पहले हिस्ट्री एंशिएंट, ठीक है, देन मिडेवल को भी कवर किया जाए इससे, और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मॉडर्न हिस्ट्री भी इससे कवर किया जाए क्योंकि और भी सारे एग्ज़ाम्स वो देते हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करने की, ठीक है। गाइज थोड़ा सा बेयर विथ मी, मैं जो भी इम्पॉर्टेंट यूपीएससी के लिए सब्जेक्ट्स हैं ना सबको मैं कवर करूँगी, और थोड़ा सा मैं प्रायोरिटी पे ध्यान दे रही हूँ कि क्या मतलब प्रायोरिटी वाइज कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि आप पॉलिटी को बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते हैं, तो पॉलिटी सबसे पहले होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी ऐसे रख रही हूँ। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, देन इकोनॉमी है, इन सारे का सबसे ज़्यादा वेटेज है। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत आता है, इसीलिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी वीडियो डाल दी है ऑलरेडी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हो चुका है। देन पॉलिटी की वीडियोज़ पुरानी है लेकिन नई भी आएंगी। रीज़न ये है कि अपडेट करना पॉलिटी को, और पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और काफ़ी सारे लोग इन्वायरमेंट के लिए भी कह रहे हैं, तो मैं इन्वायरमेंट भी करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं इकोनॉमी इन्वायरमेंट लेकर चलूँगी क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब ख़त्म हो चुका है, तो मैं इन्वायरमेंट ला सकती हूँ, और एंशिएंट की भी क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कवर कर रही हूँ गाइस, और मैं ट्राई कर रही हूँ अपने एंड से। आप खुद ही सोचो कि आई एम द ओनली वन जो कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, तो इसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा क्योंकि किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट की तरह तो नहीं है कि काफ़ी सारे टीचर हैं और सब अपना अपना सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा एटलीस्ट 1 मंथ तो मुझे मिलना चाहिए कि मैं इतने टाइम में पूरा कवर कर दूं और आपको जो है रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम भी मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पे एक और इंस्क्रिप्शन है, इसको देख लेते हैं। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रांतका टाइम, ठीक है। तो इसमें जो है डिटेल्स है किसके बारे में, डिटेल्स अबाउट लोकल गवर्नमेंट प्रिवेलेंट इन चोला पीरियड। तो इसमें जो प्रांतका किंग थे, प्रांतका, उनके बारे में है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रांतका टाइम। और इसमें डिटेल्स है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, उस टाइम पे किस तरीके का लोकल गवर्नमेंट था जो चोला किंगडम में प्रिवेलेंट था, तो उसके बारे में है। तो गाइज अभी यहाँ तक ही रखते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि अब लेक्चर्स बड़े बड़े आए इसके भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।